नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह यूपी पीसीएस 2021 को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है और पहली टेस्ट सीरीज आपको मिल चुकी है। यह जो है यह दूसरी टेस्ट सीरीज है और आप लोग को जानकारी लिए बता दें, जितने भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे दिए जा रहे हैं। तो आइए हम दूसरे टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं यूपी पीसीएस 2021 को टारगेट करते हुए, और लगातार आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि अगर आपको यूपी पीसीएस 2021 की संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री चाहिए, यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स का या फिर मेंस का, या फिर आपका समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए अगर आपको मटेरियल्स चाहिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है वह बेहतरीन है और वह चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो यहाँ पर कुल 15 प्रश्न हैं और 15 प्रश्न जो हैं वह एंशिएंट हिस्ट्री से हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है ये आपको बताना है। और 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। तो देखिए, हड़प्पा, मिल्लिंग और यूनी का पत्थर प्रतीक मिला है, तो यह आपका सुमेलित है। धौलावीरा से पशुपत की मोहर, देखिए पशुपत की मोहर जो मिली है यह धौलावीरा से नहीं, मोहनजोदड़ो से मिला है, तो यह आपका सुमेलित नहीं है। तीसरा देखिएगा, मोहनजोदड़ो विशालकाय जल भंडार, देखिए विशालकाय जल भंडार जो मिला है, जल प्रबंधन के जो साक्ष्य मिले हैं यह धौलावीरा से मिले हैं, न कि मोहनजोदड़ो से, तो यह भी आपका सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो केवल एक मतलब विकल्प ए जो है वह सुमेलित है। आइए दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थान पर कृषि के आरंभिक प्रमाण मिले हैं? 4 ऑप्शन हैं आप लोग के सामने, और जितने भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे दिए जा रहे हैं, इसलिए नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। परीक्षा होने तक इसे फॉलो करिए, देखते रहिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थान पर कृषि के आरंभिक प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, कृषि के जो आरंभिक प्रमाण मिले हैं यह मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ नाम का जगह है, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य में स्थित है, बोलन दर्रे के पास, यही है मेहरगढ़। और यहीं पर कृषि के आरंभिक प्रमाण मिले हैं 6500 ईसा पूर्व। प्रश्न 3 देखिएगा, यहाँ पर महाजनपद और राजधानियों को मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। मगध महाजनपद जो था, देखिए 600 ईसा पूर्व मतलब बुद्ध और महावीर स्वामी के काल में जो जनपद थे, महाजनपद थे, वह 16 भाग में बटे हुए थे। उस समय पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी है। आइए देखते हैं कि यह जो 16 कुछ महाजनपद हैं जिनकी राजधानियाँ, तो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वह आपका राजगृह थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की राजधानी मथुरा और कंबोज की राजधानी राजापुरा। राजापुरा जो है यह आपका कश्मीर में पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन में शुल्काध्यक्ष शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुल्काध्यक्ष शब्द किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन में है। तो शुल्काध्यक्ष जो है आपका टोलों के संग्राहक से संबंधित है शुल्काध्यक्ष। तो विकल्प सी जो है, विकल्प सी वह आपका सही है, विकल्प सी। तो देखिए, वाणिज्य अध्यक्ष जो होते थे वह पड़याध्यक्ष जो था वह वाणिज्य विभाग से संबंधित था। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। खान अधीक्षक जो होते थे अकाराध्यक्ष जो होता था वह खानों का अधीक्षक होता था, मतलब वही जहाँ से सोना चांदी हीरा मोती आदि जो भी धातुएं निकाली जाती थी उसे अकाराध्यक्ष होता था। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने स्वयं को देवतुल्य माना और देवपुत्र या देवताओं के पुत्र की उपाधि धारण की थी? देवपुत्र या देवताओं का पुत्र की उपाधि किसने धारण की थी? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो कुषाण वंश के शासकों ने स्वयं को देवपुत्र या देवताओं के तुल्य कहा था। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? कुजूल कदफिसस ने। ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 6 देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। नाट्यशास्त्र के जो जनक थे वह कौन थे? तो वह थे भरत मुनि। कथा चरित सागर के थे सोमदेव। और हर्षचरित के कौन थे? बाणभट्ट। और रामचरित के लेखक कौन थे? संध्याकर नंदी। और बुद्धचरित के लेखक कौन थे? अश्वघोष। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं।
प्रश्न 7 देखिएगा, प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऋग्वैदिक समाज मातृसत्तात्मक था तथा समाज की मूल इकाई ग्राम थी। तो देखिए, ऋग्वैदिक समाज मातृसत्तात्मक नहीं था बल्कि पितृसत्तात्मक था, और समाज की मूल इकाई ग्राम थी, तो यह तो सही है, लेकिन यहाँ पर मातृसत्तात्मक नहीं था, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित था जबकि सती प्रथा अनुपस्थित थी। तो देखिए, इसमें बाल विवाह तो बिल्कुल प्रचलित नहीं था और सती प्रथा भी नहीं थी, तो यह भी सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2, मतलब कोई दोनों सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 8 देखिएगा, अशोक काल के शिलालेखों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, शिलालेखों का निर्माण व्यक्तियों तक सीधे संदेश पहुंचाने के लिए किया गया था, यह बात सही है। दूसरा देखिएगा, उस समय के राजमार्गों पर शिलालेखों को स्थापित किया गया था, यह भी बात सही है। तीसरा देखिएगा, शिलालेखों में केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था ताकि साधारण व्यक्ति शाही संदेश को समझ सकें। तो देखिए, सिर्फ प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, पाली भाषाओं में भी लिखे गए थे और बहुत सारी लिपियों और बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया था। तो यह जो तीसरा है यह सही नहीं है, बल्कि 1 और 2 जो है सही है। तो 1 और 2 सही है, मतलब विकल्प ए जो है आपका वह आपका सही है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, बुद्ध के जीवन और प्रतीकात्मक चित्रण तो देखिए, आइए मिलाते हैं। तो देखिए, बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वह आपका सांड है। प्रबोधन का जो प्रतीक है वह आपका मतलब ज्ञान का जो प्रतीक है वह है बोधि वृक्ष। पहला उपदेश भगवान, इसका उपदेश का जो चिन्ह है, प्रतीकात्मक चिन्ह है वह है चक्र, और मृत्यु का है जो है स्तूप है। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। एक है पद चिन्ह जो है, यह किसका प्रतीक है, तो पद चिन्ह जो है वो भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैन धर्म के अनुसार कृषि की प्रथा को बुरा माना जाता था, यह तो सही है। पहला जैन परिषद पाटलिपुत्र में दिगंबर के नेता द्वारा संचालित किया गया था। तो देखिए, जो पहला जैन संगति हुई थी यह पाटलिपुत्र में हुई थी और यह स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी, और स्थूलभद्र दिगंबर नहीं थे, वह श्वेतांबर थे, तो यह आपका गलत है। इसमें केवल एक सही है, दूसरा जो है गलत है। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल एक। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल या उत्तर मौर्य काल। तो हिंदू धर्म का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, गुप्त काल को। इसे क्लासिकल युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें धर्म की, संस्कृति की, साहित्य की और विज्ञान की और वास्तुकला की बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई थी गुप्त काल में, इसलिए हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है गुप्त काल को। विकल्प डी जो है वह सही है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाना चाहिए पूरी तरह से। विकल्प बी जो है वो सही है, गुप्त काल। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हो सकता है। विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौन हो सकता है, तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश के शासकों ने राज्य किया था। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो यही कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौन हो सकता है, तो संगम वंश सबसे पहले आया था। हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी, और कहाँ किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने संगम वंश की स्थापना किया था। तो 1 और 2 जो है वो आपका सही है। कृष्णदेव राय जो हैं यह संगम वंश से नहीं थे, वह सालू वंश से भी नहीं थे, तुलु वंश से थे। तीसरा जो राजवंश था तुलु वंश, उससे संबंधित थे कृष्णदेव राय। तो यही कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति से बात कर रहा है, तो उत्पत्ति से केवल संगम वंश और तुंगभद्रा नदी है। तो कौन सा सही उत्तर का चयन करें, तो 1 और 2 जो है वह सही है, विकल्प बी। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन सा शासक था, तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वह सिंहविष्णु था। सिंहविष्णु के ही दरबार में भारवी नामक कवि रहते थे। भारवी बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने किराता जूनियम नामक लेख भी लिखा था, पुस्तक भी थी किराता जूनियम, उसके लेखक थे भारवी, और यह सिंहविष्णु के दरबार में रहते थे। सिंहविष्णु जो थे पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक थे, तो विकल्प ए जो है वह सही है आपका। प्रश्न 14, हेनसांग ने निम्नलिखित शासकों में से किसके दरबार का दौरा किया था। हेनसांग ने किसके दरबार का दौरा किया था, तो हेनसांग ने 629 ईस्वी में हेनसांग आता है और 645 में हेनसांग जाता है, और लगभग
15-16 साल तक हेनसांग रहा और इसने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था, विकल्प बी। और हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं, तो यह सब चीज़ ध्यान रखिएगा, तीर्थयात्रियों का राजकुमार बोलते हैं हेनसांग को। हेनसांग ने नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में भी दौरा किया था, नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में भी गया था, कांची की यात्राएं भी की थी, कश्मीर की यात्राएं की थी हेनसांग ने, तो यह सब ध्यान में रखिएगा। और किसके दरबार का दौरा किया इसमें, इस विकल्प के अनुसार, तो हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया हेनसांग ने। प्रश्न 15 देखिएगा, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फाहियान ने उनकी अवधि के दौरान भारत का दौरा किया। तो फाहियान जो था यह आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, न कि राजा हर्षवर्धन के काल में। तो यह तो सही नहीं है। हर्षचरित कल्हड़ द्वारा लिखित हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देता है। हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी है, न कि कल्हड़ द्वारा। कल्हड़ ने जो लिखा था राजतरंगड़ी लिखा था, तो यह भी आपका सही नहीं है। हेनसांग ने उनकी अवधि के दौरान भारत का दौरा किया, यही बात सही है कि हर्षवर्धन के बारे में यही बात एक सही है कि हर्षवर्धन के समय में हेनसांग ने भारत का दौरा किया था, तो यही जो विकल्प सी जो है वह सही है आपका। चौथा, ऐहोल शिलालेख में उल्लेख है कि हर्ष ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो ऐहोल शिलालेख में हर्ष ने नहीं पराजित नहीं किया था। ऐहोल शिलालेख में उल्लेख है कि हर्ष ने नहीं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था, यह ध्यान रखिएगा, यहाँ उल्टा बोल रहा है। तो इसमें केवल विकल्प सी जो है वही सही है, बाकी सब सही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यूपी पीसीएस 2021 की यह सीरीज लगातार चल रही है, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद आप लोग को।